Exercise 7.4 question number 4 AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD। AB तो smallest है और CD longest है। ABCD ये quadrilateral दे रखा है हमें। Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है, इसमें तुम्हें कुछ खास चीज नहीं दे रखी जिसे तुम गिवन में लिख पाओ, और दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले हम जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन मतलब जो चीज काम की है, जो हमें इंपॉर्टेंट लग सकती है। AB इज स्मॉलेस्ट। वैसे इसको मैथमेटिक्स में आप तुम ये भी लिख सकते हो AB इज लेसर देन BC एंड CD एंड AB, तो उसका लेकिन कोई फायदा नहीं है। AB स्मॉलेस्ट लिख दो, बात खत्म। सेकंड चीज क्या है, CD इज लॉन्गेस्ट। ये बस मैंने बताने के लिए बताया, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बस सिंपल लिख दो AB स्मॉलेस्ट, CD इज लॉन्गेस्ट। टू प्रूव एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। अब इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जब हमें क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के नहीं होगा तो हम उसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, कुछ बनाना। ऐसे ही हम इस फिगर के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा बनाएंगे, टेंशन मत लो, इसमें एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे कि एंगल ए को 90 मान लिया। ऐसी कंस्ट्रक्शन बेहूदी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, दिमाग वाली लॉजिकल कंस्ट्रक्शन होती है। करके बताऊंगा कैसे होती है। बात यह है कि हमें पता कैसे चले भाई क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा। पहली चीज, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। तुम्हारी बुक में ही एक आधे क्वेश्चन मिलेगा मुश्किल से, मतलब ये बहुत कम चांस होगा कि तुम्हारे पेपर में कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए, या तो वो बीवी से लड़के आया होगा एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर आ भी गए तो इसमें तुम्हारी किस्मत खराब है। सेकंड चीज, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। तीसरी चीज भाई, खुद दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को देख के। जरा गिवन देखो, AB स्मॉलेस्ट CD इज लॉन्गेस्ट, इसके अलावा कुछ और पल्ले पड़ी नहीं रहा, क्या लगाऊं मैं इसमें, इतना टुच्चा सा इसका गिवन लिखा है मैं। अब चौथी चीज क्या आती है, डायग्राम देखो। डायग्राम देखो और समझो भाई, ट्रायंगल्स ये है तुम्हारे चैप्टर का नाम। इससे पहले हमने 7.1 7.2 7.3 करी, हर किसी में हमारे पास ट्रायंगल था। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ट्रायंगल है कहीं पे नहीं ना। अब दिमाग लगाओ ऐसे करके, यार ट्रायंगल तो है नहीं, तो इसका हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसका हमें अलग से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमें पता लग गया भाई, इसमें हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अगर मैं B को D से ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये दो ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। अब मेरे को A को C से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास ये भी ट्रायंगल आ जाए। करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, हमें B से D करना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सिंपल, ज्वाइन B टू D, डॉट 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 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड ज्वाइन A टू C। अब देखो हमारे पास ABC, BDC, CAD और ABD, ये चार ट्रायंगल मिल गए हमें कंस्ट्रक्शन से। अब आते हैं सीधा प्रूफ पे। सबसे पहले देखो, AB इज स्मॉलेस्ट, ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC, AB स्मॉलेस्ट दे रखी है, इसका मतलब AB इन चारों साइड से स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब AB BC से भी स्मॉलेस्ट होगी, तो मैं लिख सकता हूं AB इज लेस देन BC। रीजन इसका गिवन। अब आगे देखो, AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है। अब इस एंगल को एंगल C लिखने की गलती मत करना। एंगल C ये पूरा बड़ा एंगल C है। अगर हम इस पूरे एंगल की बात करते तो भाई हम इसको BCD और एंगल C दोनों लिख सकते थे। इस एंगल को हम BCA बोले। तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल BCA इज लेस देन BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, याद रखना इसी ट्रायंगल में देखना है हमें, ये वाला एंगल है, एंगल BAC। इसका रीजन क्या दे देंगे हम, एंगल्स ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इसको मान लिया हमने 1। अब ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल BDC, इसमें हमें क्या दे रखा है, CD इज लॉन्गेस्ट। CD लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब CD BC से बड़ी होगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, CD इज ग्रेटर देन BC। अब BDC में CD के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, देयरफॉर एंगल CBD इज ग्रेटर देन BC के ऑपोजिट ये वाला BDC, एंगल BDC, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसका रीजन क्या है, सेम। अब CAD उठाते हैं, इन ट्रायंगल CAD, CD लॉन्गेस्ट है, CD इज ग्रेटर देन AD, CD के ऑपोजिट एंगल ये वाले भैया, एंगल CAD इज ग्रेटर देन AD के ऑपोजिट कौन से, ACD, एंगल ACD, इसका रीजन भी हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इसको मान लिया हमने 3। अब लास्ट बचा है हमारा पास, इन ट्रायंगल ABD, AB इज लेस देन AD, तो AB के ऑपोजिट एंगल ये वाला ADB, एंगल ADB इज लेस देन AD के ऑपोजिट ABD, एंगल ABD, इसका रीजन भी वही, इसको मान लिया हमने 4। बस यहीं तक की तुम्हें कहानी लिखनी थी, आगे बस मजा है और कुछ नहीं। अब देखो, अब मुझे एंगल A चाहिए। अब मैं देखता हूँ मुझे एंगल A कहाँ से मिल सकता है। भाई यहाँ पे एंगल A है BAC, और CAD में मिल रहा है मेरे को, ये मिल गया CAD। तो मैं 1 और 3 को ऐड कर सकता हूँ, एडिंग
1 and 3, इनको ऐड कैसे करोगे भाई, लेसर से लेसर ऐड होगा और ग्रेटर से ग्रेटर ऐड होगा। 1 में लेस देन पे क्या है, BCA, एंगल BCA प्लस 3 में लेस साइड पे कौन सा है, ACD है, एंगल ACD। साइन इनका लेस देन वाला ही आएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये भी लेस की तरफ है और ये भी लेस की तरफ है। अब जो ग्रेटर वाली साइड है उनको ऐड कर दो, एंगल BAC यहाँ पे और थर्ड में एंगल CAD, एंगल BAC प्लस एंगल CAD। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, BCA और ACD को देखो, BCA इतना, ACD इतना, तो जब ये प्लस ये हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, तो मैं इसको एंगल BCD या फिर एंगल C कह सकता हूँ। तो यहाँ पे एंगल C हो जाएगा, लेस देन का साइन ऐसे आएगा। अब BAC और CAD को उठाओ, BAC इतना, CAD इतना, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये इतना बन गया, इसका मतलब ये एंगल A बन गया। ये प्रूव करना था, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल C इज लेस देन एंगल A या फिर एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, कर दिया प्रूफ। अब एडिंग 2 and 4, दो में जो ग्रेटर देन वाली साइड पे एंगल CBD है, एंगल CBD प्लस, अब चौथे में देखो, चौथे में ग्रेटर वाली साइड से ग्रेटर वाला ही ऐड होगा, चौथे में ग्रेटर पे क्या है, ABD प्लस ABD। साइन किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा, क्योंकि भाई ये दोनों ग्रेटर है, ABD भी ग्रेटर है। अब लेसर वाली साइड देखो, यहाँ पे BDC है, एंगल BDC प्लस चौथे में लेसर वाली साइड कौन सी है, एंगल ADB, CBD ABD। अब डायग्राम को देखो एक बार, CBD इतना, ABD इतना, तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा, यानी एंगल B बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करके एंगल B लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन। अब BDC ADB, आप इसको डायग्राम में देखेंगे, BDC इतना, ADB इतना, दोनों को ऐड करा तो ये पूरा बन गया, यानी कि एंगल D बन गया। तो यहाँ पे मैं एंगल D लिख सकता हूँ, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये प्रूव करना था हमें, दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव्ड।